आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारा सा न्यू डिज़ाइन है। देखना कितना प्यारा सा मैंने सूट बनाया है। ये मैंने ईद के लिए बनाया था, लेकिन मैं वीडियो नहीं डाल पाई हूँ क्योंकि ये ईद से 2 दिन पहले रेडी हुआ था और मैं नहीं डाल पाई थी वीडियो। लेकिन आज मैं वीडियो डाल रही हूँ। आप ईद के लिए नहीं, आप पार्टी वेयर सूट इस तरह का बना सकते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसका बताऊँगी कि किस तरह से मैंने ये तैयार किया है। बहुत ही प्यारा सा नया लुक है। और देखना, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सीबा स्टिचिंग। ये देखना, ये हमारे पास में ये फैब्रिक है, मैंने लिया था और मुझे इसके ऊपर दुपट्टा बनाना है। ये प्रिंटेड दुपट्टा बनाना है और साथ में ली है मैंने ये गोल्डन पाइपिंग और ये कुछ मैंने लटकन लिए हैं। और देखना, आज मैं बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा रेडी करूँगी और मैंने ये मेरी 4 साल पुरानी कुर्ती थी, इसी से मैं ये डिज़ाइन तैयार करूँगी। देखना, ये इस तरह से ये कुर्ती है और साथ में मैंने ली है, ये मेरे पास में पड़ी हुई लेस थी, ये लेस ली है। और ये सूट जो 4 साल पुराना सूट है उसका ट्राउज़र है और ये इसके अंदर की इनर है। और ये मैंने अलग से ये फैब्रिक लिया है ऑफ वाइट कलर का और ये मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और इसी से मुझे ये डिज़ाइनर कुर्ती बनानी है क्योंकि ये मेरे पास में 4 साल पुरानी जो कुर्ती पड़ी हुई थी, ये इसे मैंने रद्द नहीं की है। मैंने सोचा कि इससे मैं कोई न्यू डिज़ाइन बनाऊंगी। ईद पे मैं मार्केट में गई थी लेकिन कोई भी सूट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने खुद ही डिज़ाइन किया है अपना सूट। और मैं दुपट्टे से ये मैंने माप लिया है दुपट्टा मुझे कितना चाहिए, क्योंकि अपने पास तो दुपट्टे होते हैं। उसी दुपट्टे से मैंने माप लिया है कि मुझे कितना दुपट्टा बनाना है और 2 इंच के करीब मैंने ये पट्टी अलग से ली है और ये मुझे दुपट्टे के चारों ओर लगानी है ये पट्टी। और मैंने ये पाइपिंग यहाँ पे रखनी है और इसके ऊपर ये पट्टी रखनी है। ऐसे फोल्ड करेंगे और पाइपिंग के ऊपर ये पट्टी इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। और देखना, ये दुपट्टे में पाइपिंग पट्टी जो लगाते हैं इससे दुपट्टा हमारा फिसलता भी नहीं है और बहुत ही अच्छा लुक आता है दुपट्टे का, बहुत ही अच्छा लगता है। और ज़्यादातर रेडीमेड में भी इसी तरह से दुपट्टे आते हैं, जो पाकिस्तानी दुपट्टे होते हैं वे इसी तरह से होते हैं। और देखना, ये पाइपिंग लगाऊंगी और ये पट्टी लगाऊंगी तो देखना दुपट्टे का ये कोना मैं किस तरह से बनाऊंगी। देखना, इस तरह से यहाँ पे कट करेंगे और ऐसे पाइपिंग पहले फोल्ड करेंगे और फिर इसके ऊपर यहाँ पे ये जो पट्टी लगाई है ये भी हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे और दुपट्टे के चारों ओर इसी तरह से हम लगाएंगे। इस तरह से बहुत ही अच्छे से कोना बनता है, मुश्किल भी नहीं है कोना बनाना, बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से ये कोना बन जाता है। और ये पाइपिंग लगने से ये दुपट्टा और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये देखना, इस तरह से लगेगा ये। और फिर मैंने इसके ऊपर मैंने प्रेस कर ली है इस साइड में और मैंने इस साइड से भी इसे फोल्ड कर दिया है। और देखना, यहाँ पे कोना हम जितना मुझे फोल्ड करना है उतना मैं कट करूँगी यहाँ पे। ये देखना, ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा कट करने से। और यहाँ पे इस तरह से कोना बना देंगे और देखना कितना आसान तरीके से ये कोना बनकर रेडी हुआ है। देखना, बहुत ही आसान है। और जो इसके पे स्टोन लगे हुए हैं इस पर सुई बहुत जल्दी ख़राब होती है, इसलिए मैंने नीचे की ओर ये स्टोन निकाल दिए हैं। और देखना, दुपट्टा मेरा पूरा रेडी हो चुका है। मैंने पाइपिंग पट्टी लगा ली है और कोनों पे मैं ये लटकन लगाऊंगी। इन्हें लटकन लगाने से मेरा दुपट्टा और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये चारों कोनों पे मैं इसी तरह से लगाऊंगी और अच्छे से हम इन्हें पक्के कर लेंगे सुई की हेल्प से। ये देखना, इस तरह से ये देखना, दुपट्टे के चारों कोनों पे ये लग गए हैं और दुपट्टा मेरा प्रिंटेड दुपट्टा रेडी हो चुका है इस तरह का। और अब हम करेंगे इसकी कुर्ती की कटिंग करेंगे। और ये जो इनर थी मैंने इसे अच्छे से इसके धागे निकाल लिए, इसे उधेड़ ली है मैंने। और इससे ये मैंने फैब्रिक 1.5 मीटर का फैब्रिक लिया था क्योंकि मुझे इतना ही फैब्रिक चाहिए। जो अंदर की इनर है मैंने इस फैब्रिक के ऊपर रखी है और मुझे इसी से ही ये कुर्ती कटिंग कर लेनी है क्योंकि यही मुझे अस्तर की जगह अंदर की ओर ये इनर ही मुझे लाइनिंग की जगह लगानी है। मैं अलग से नहीं बनाऊंगी ये कुर्ती, तो मैं ये लाइनिंग जो है ना अंदर की इनर अलग से नहीं बनाऊंगी, ये मैं इसी में जॉइंट करूंगी इस तरह से। ये देखना, मैंने इस तरह से। और ये जो अंदर की जो इनर है इसका नेक ज़्यादा लेंथ इसकी ज़्यादा लंबी है, इसलिए मैं नेक ऊपर से कटिंग करूँगी। और मैंने ये नीचे अच्छे से कच्चा कर लिया है सुई की हेल्प से और मैंने ये इनर लगा दी है। देखना, इस तरह से मैंने लगाई है इनर और ऊपर से मैंने कट कर दिया। और अब बनाएंगे हम नेक। 3.5 इंच मैंने इस साइड से रखा है और 4 इंच और पूरा नेक मैंने
7 इंच का मैंने नेक रखा है। मुझे ये नेक बहुत ज़्यादा पसंद था, मैंने काफ़ी नेक बनाए हैं इस तरह के, लेकिन मैं अपना खुद का नहीं बना पाई थी। लेकिन आज मैं अपना नेक बना रही हूँ इस तरह का, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने अच्छे से फ्यूज पेपर पे ये कमीज़ के ऊपर अच्छे से ये प्रेस कर लिया है और सिलाई भी लगा दी है नीचे की ओर फैब्रिक लगाते हुए। और यहाँ पे इस तरह से कट करेंगे, दोनों साइड से कट कर लेंगे और यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाएंगे। पूरे नेक में हम इसी तरह से कट लगाएंगे और अच्छे से इसे सीधा करेंगे। और ये नोका हम कैंची की हेल्प से निकाल लेंगे इस तरह से। और दूसरी साइड से हम कैंची की हेल्प से नहीं निकालेंगे, हम सुई की हेल्प से भी निकाल सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हम सुई की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। और देखना मैंने अच्छे से इसे नीचे से मैंने तुरपाई कर ली है और इस तरह से प्रेस कर लिया है। और अब बारी आई इसके मटेरियल उतारने की। मैं इसके ऊपर से ये पूरा मटेरियल उतारूंगी और इसी कुर्ती पे मुझे जॉइंट करना है। सबसे पहले हम नेक ही रेडी करेंगे। और यहाँ पे मैं ये इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए मैं यहाँ पे और मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। और मैं इसे देखना ये फ़ोल्ड करूँगी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं फ़ोल्ड करने के बाद ये इस तरह से अच्छे से कट कर लूँगी। क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास में खड़ी हुई थी, इसके बार बार ये मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, इसके हाथ आते हैं इसमें। और ये देखना मैं एक धागा मैं खींच लूँगी, ये सितारे मैं निकाल दूँगी। इस तरह से मुझे यहाँ पे मोर्टीन की हेल्प से एक साइड से मैं यहाँ पे इसे वो करूँगी, हिट कर लूँगी। देखना इस तरह से मैं हिट कर लूँगी इसे मोर्टीन की हेल्प से, क्योंकि इसके धागे नहीं निकलेंगे फिर बाद में और इसे फोल्ड भी नहीं करना पड़ेगा। और इस तरह से सबसे पहले मुझे एक नीचे गोलाई पे इस तरह से लगानी है, क्योंकि ये गोलाई अच्छे से नहीं आ पा रही है। और मुझे ये गोलाई पर इस तरह से लंबी सिलाई लगा देनी है। इस तरह से अगर आपको गोलाई पर ये लेस लगानी है तो इस तरह से हम लंबी सिलाई लगा लेंगे, ये देखना इस तरह से। और हम धागा खींचेंगे एक साइड से, हम इस तरह से धागा खींचेंगे, इसकी गोलाई खुद पे खुद अपना आप ही बन जाएगी। ये देखना इस तरह से खुद पे खुद गोलाई हो जाएगी। देखना इस तरह से हो चुकी है। और दूसरी साइड से भी हम धागा खींचेंगे और फिर ये गोलाई बन जाएगी। देखना इस तरह से ये गोलाई बन चुकी है। और हम इस पर रखेंगे, गोलाई पे ये रखेंगे नेक के ऊपर। और देखना बहुत ही आसानी से इसके ऊपर ये लग जाएगी। देखना इस तरह से बहुत ही आसानी से लग जाएगी, क्योंकि मैंने गोलाई कर ली है। इसी तरह से ये गोलाई से इसके ऊपर लग जाएगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए मैं इसी तरह से नए नए डिज़ाइन की वीडियो बनाती रहूं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में मुझे बताना कि ये मैंने जो अपनी 4 साल पुरानी कुर्ती से ये सूट तैयार किया है, आपको ये सूट मेरा कैसा लगा है, नया लुक कैसा बनकर कैसा लगा है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और देखना आपके लिए मैं इसी तरह से नए नए डिज़ाइन बनाती रहूँगी। और यहाँ पे मैंने हाफ़ कटिंग कर लिया है इसे। और इस साइड से मैं इसके लेस के नीचे इस तरह से दबा दूँगी और यहाँ पे भी सिलाई लगा दूँगी। इसे इस तरह से सिलाई लगाऊँगी। और देखना मेरा कितना प्यारा सा नेक बनकर रेडी हो चुका है। और कोई भी नहीं बता सकता कि मैंने इसके ऊपर ये लेस लगाई है, ये मैंने कहीं पे से उतार कर लगाया है। ऐसा लगा है जैसे मैंने हैंडवर्क किया है इसके ऊपर। और देखना अगर हमारे पास में इस तरह के हैंडवर्क नहीं है, आप मार्केट से इस तरह की लेस भी ले सकते हैं और उस लेस से भी हम इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं और भी ज़्यादा प्यारा लगेगा। इस तरह से डिज़ाइन लेस से हम बना सकते हैं। ये देखना कितनी आसानी से हम ये गोलाई के ऊपर इस तरह से लगा लेंगे और दूसरी साइड में भी हम इसी तरह से लगा लिया। देखना ये नेक हमारा रेडी हो चुका है। और अब हम बनाएंगे दामन। दामन हमने रखा है 14 इंच की लेंथ रखी है और चौड़ाई तो मैं इतना ही रखूँगी जितना ये पुरानी कुर्ती का, जो मेरी पुरानी कुर्ती है इसका दामन है, उतना ही मैं दामन रखूँगी यहाँ पे। और यहाँ पे भी इस तरह से कट करूँगी। ये देखना ये फ्रंट पर भी है ये बॉर्डर और बैक पर भी इसी तरह का बॉर्डर है, ये सितारा बॉर्डर है। और ये सीधी सीधी जो लाइनिंग है ये मैं यहाँ पे इस तरह से कट करूँगी, क्योंकि इस हिसाब से कट करना है हमें, क्योंकि दोनों साइड से हमें इतना फैब्रिक रखना है कि दोनों साइड से हमें आसानी से फोल्ड हो जाए। ये देखना, क्योंकि हम इसे हीट नहीं करेंगे, हम आसानी से फोल्ड करेंगे इसे, तो ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे हमने
इसके दामन पर इस तरह से रखना है। ऑर्गेन्जा जो फैब्रिक है इसके दामन पर हमें इस तरह से रखना है इसके ऊपर, और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। और एक सिलाई हम इस तरह से पलटने के बाद एक सिलाई और लगाएंगे हम इसके ऊपर यहाँ पे। ये अच्छे से इसे सिलाई को लगाने से ये अच्छे से प्रेस हो जाएगा। ये देखना इस तरह से। और यहाँ पर भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे ऊपर से, और यहाँ पे भी हम इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। देखना बहुत ही आसान तरीका है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, और पहनने के बाद बहुत ही प्यारा लगा है, बहुत ही अच्छा लगा है ये सूट। और बिल्कुल एकदम न्यू डिज़ाइन है। और इस पे वर्क जो किया है मैंने, मैंने जो लेस लगाई है इसके ऊपर, ये बनाकर लेस लगाई है, ये मैंने फ्रंट और बैक पर लगाई है, दोनों साइड से सेम है, इसी तरह से लगाई है। ये बहुत ही हैवी सूट हो चुका है, बहुत ही प्यारा पार्टी वेयर सूट हमारा बनकर रेडी हो चुका है इस तरह से। और इस तरह से आधे इंच के करीब छोड़ते हुए मैंने यहाँ पे ये पट्टी लगाई है। ये देखना इस तरह से, ये बनाने से, ये इस तरह से दोनों साइड से फोल्ड करने से लेस के जैसे बन रही है। जिस तरह से लेस लगाते हैं इस तरह से रेडी हो चुकी है इस तरह की। और देखना इसमें भी हम आधे आधे इंच का गैप रखेंगे इस तरह से, और पूरे पे हम इसी तरह से लगाएंगे। और ये देखना हमने 3 लेयर लगाई है, उसके बीच में हम ये लेस लगाएंगे। ये सीसा लेस है, ये मशीन से नहीं लगेगी, हमने इसे सुई की हेल्प से इस तरह से लगाया है देखना। और इसके ऊपर एक लेयर हम ये लेस बनाकर लगाएंगे यहाँ पे। और जितना हमने नीचे की ओर गैप रखा है उतना ही गैप हम ऊपर की ओर रखेंगे। और मैं सिर्फ एक दामन बनाकर दिखाऊंगी, और बाकी दामन मैं खुद रेडी करूंगी, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। अब मैं 10-20 मिनट की वीडियो में आपको पूरा कुर्ती बनाकर दिखा दूँगी। देखना फ्रंट और बैक का दामन हमारा रेडी हो चुका है यहाँ पे इस तरह से। और कुर्ती भी हमने फिटिंग लगा ली है कुर्ती में, और यहाँ पे हम इस तरह से जॉइंट करेंगे। और जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है उसमें भी, और जो कुर्ती का फैब्रिक है उसमें भी हमने बारीक फोल्ड कर दिया है दोनों साइड से। और हमें बारीक फोल्ड करने के बाद और हम इस तरह से जॉइंट करेंगे, क्योंकि मैंने इसलिए फ़ोल्ड किया है क्योंकि ये नीचे ये वर्क जो है हमारा ज़्यादा भारी हो चुका है, और खींचने से ये धागे नहीं निकलेंगे, क्योंकि मैंने अच्छे से मजबूती से इसे किया है। इसके ऊपर हम इसी तरह से ये लेस लगा देंगे। ये देखने की सिलाई का पता भी नहीं चलेगा, इसी सिलाई के ऊपर हम ये लेस लगा देंगे। ये देखना इस तरह से हम मजबूती से अगर करेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा जो फैब्रिक है इसके धागे निकलते हैं, इसलिए हमने ये इस तरह की मजबूती की है इसकी। और अगर आप इसके ऊपर पीको भी करना चाहते हैं, दोनों साइड में पीको करने के बाद भी हम इसे जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिल्कुल बारीक इसे फोल्ड किया है, इसलिए जॉइंट किया है। इसी तरह से हम जो स्लीव्स बनाएंगे उसमें भी हम जॉइंट करेंगे, उसमें भी इसी तरह से बारीक फोल्ड करेंगे। और देखना इस तरह से। और जो यहाँ पे ये जो बचा है यहाँ पे मैं पहले लेस नहीं ला पाई थी, और मैं बाद में मार्केट में गई हूँ, ये बारीक लेस इससे मिलती जुलती मैं ये बारीक लेस लेकर आई हूँ, और मुझे ये लेस यहाँ पे लगानी है, क्योंकि जो मुझे लेस, ये जो चौड़ी लेस है ये बहुत कम थी, जो फ्रंट और दामन पर आ चुकी है, क्योंकि मुझे स्लीव के ऊपर भी ये लेस लगानी थी, इसलिए मैं बारीक लेस फिर दोबारा से मिलाकर लाई हूँ। ये देखना ये स्लीव मैंने तैयार की है 12 इंच की। ये देखना कटिंग करने के बाद 12 इंच की हो चुकी है, और यहाँ पे ये मुझे जॉइंट करना है इसके ऊपर। यहाँ पे पूरी सीरीज़ मुझे 20 इंच की रखनी है, 20-21 इंच की मुझे पूरी सीरीज़ रखनी है, क्योंकि ये इस तरह की डिज़ाइनर सीरीज़ जो है ना तो काफ़ी लंबी, ज़्यादा अच्छी लगेंगी। 20 से 22 इंच की तक भी हम कर सकते हैं। और देखना यहाँ पे मैं जो सीरीज़ की जो मोरी है उस पर मैं ये डबल लगाऊंगी, क्योंकि सीरीज़ के ऊपर भी डबल है लेकिन वो ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं सीरीज़ के ऊपर ये ही डबल करके लगाऊंगी, ज़्यादा चौड़ी नहीं लगाऊंगा। जिस तरह से दामन पर
लगी है चोटी, इस तरह से नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैं इसी को दोनों को जॉइंट करूंगी और इसी तरह से लगा लूँगी, ज़्यादा चौड़ी नहीं लगाऊंगी। देखना ये भी लगाने से ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी हमारी स्लीव। और स्लीव पर भी हम इसी तरह से आधे आधे इंच का गैप रखेंगे और इस तरह से ये जॉइंट करेंगे यहाँ पे। ये देखना जितना मैंने आपको दिखाया इतना तो आपकी समझ में आ ही चुका होगा। और देखना बहुत ही आसान तरीके से बता रही हूँ और बहुत ही अच्छे से मैं आपको बताऊँगी, बहुत ही आसानी हो जाएगी आपको इस तरह का डिज़ाइन बनाने में। और ये देखना ये बारीक लेस हम यहाँ पे रखेंगे और निशान लगा देंगे, क्योंकि मुझे ये लेस जो है ना मशीन से नहीं लगेगी, ये भी सुई से ही लेस लगेगी। ये निशान लगा देंगे और लेस को हटा देंगे। यहाँ पे भी ये सितारा जो वर्क है ये इसके ऊपर यहाँ पे ये लगा देंगे। क्योंकि रमज़ान में टाइम कम था इसलिए ये पूरी नहीं हो पा रही थी। मुझे 2 से 4 दिन लगे हैं मुझे इसे बनाने में, इसलिए ज़्यादा दिन लगे हैं मुझे इसे बनाने में, क्योंकि बहुत कम मुझे वक्त मिला है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसे काफ़ी टाइम में मैंने इसे तैयार किया है, क्योंकि इसमें सुई का भी काम बहुत ज़्यादा था और मशीन का भी काम बहुत ज़्यादा था, इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लग गया है। क्योंकि अगर ये रमज़ान नहीं होता तो उससे बाद में तो मैं 2 दिन में इसे रेडी कर देती, और लेकिन अब मैंने काफ़ी टाइम में मैंने इसे रेडी किया है। और देखना बनने के बाद आप बताना कि मुझे कैसा लगा है ये देखना इस तरह से हम ये लगाएंगे। ये लगा दिए और देखना मैं बारीक फ़ोल्ड करूँगी स्लीव्स भी, जिस तरह से मैंने दामन फ़ोल्ड किया था इसी तरह से मैं स्लीव्स भी दामन फ़ोल्ड कर लूँगी, सॉरी स्लीव फ़ोल्ड करूँगी दोनों साइड से इस तरह से। और देखना यहाँ पे इस तरह से जॉइंट करूँगी इसे भी। और जहाँ पे हमने ये सिलाई लगाई है, ये सिलाई जो है ना सिलाई के ऊपर ही लगाएंगे हम। ये देखना इस तरह से। और यहाँ पे इसके ऊपर भी इसी तरह से लेस लगा देंगे, जिस तरह से हमने दामन के ऊपर लगाई थी लेस, इसी तरह से हम स्लीव के ऊपर भी ये लेस लगाएंगे। ये देखना ये सूट इतना अच्छा सूट बन चुका है, ये रात की शादी में हम पहनेंगे। आजकल तो शादियों का बहुत ज़्यादा छाया है, इस तरह से रात की शादी में हम पहनेंगे क्योंकि ज़्यादातर रात की शादी होती है। रात की शादी में तो बहुत ही प्यारा लगेगा ये सूट पहनने के बाद। और ये सूट और प्रिंटेड दुपट्टा, क्योंकि आजकल इस तरह का ऑफ वाइट कलर ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, और प्रिंटेड दुपट्टे तो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये देखना ये दोनों में जो गैप बचा है यहाँ पे भी हम इसके ऊपर ये लेस लगा देंगे। ये देखना मार्केट से मैंने ये डोरी ली है और साथ में ये लटकन भी मैंने मार्केट से लिए है। और देखना ये पहले हम डोरी में इस तरह से ये बांधेंगे यहाँ पे, और फिर इसके बाद हम ये जो लटकन है इसके ऊपर ये इस तरह से बांध देंगे। ये देखना इस तरह से, क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से बांधने से। और मैं ये अलग से ये फैब्रिक लूँगी फ़ोल्ड करने के बाद, ये 2 इंच का फैब्रिक है, और मैं इसे ऐसे फ़ोल्ड करूँगी यहाँ पे ऐसे फ़ोल्ड कर दूँगी और सिलाई लगाऊंगी, मैं तिरछी सिलाई लगाऊंगी। डबल ये लटकन बनकर रेडी हो जाएगा, डबल लटकन बनेगा ये देखना इस तरह से। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो हम कट करेंगे, अंदर की ओर नहीं छोड़ेंगे क्योंकि काफ़ी मोटा हो जाएगा ये। और इस तरह से हम इसे सीधा कर लेंगे। ये देखना जो हमने बांधा था वो भी अंदर की ओर चला गया है। और देखना कितना प्यारा सा हमारा लटकन बनकर रेडी हो चुका है इस तरह से। देखना दोनों लटकन हमने इसी तरह से रेडी कर लिए हैं, और हमने कुर्ती के ऊपर भी इस तरह से लगा लिए हैं। देखना हमारा नेक कितना प्यारा लग रहा है ये डोरी लगाने से और ये लटकन बनाने से। देखना कितना प्यारा सा हमारा नेक बनकर रेडी हो चुका है। और प्लाज़ो में भी मैंने यही डिज़ाइन किया है, जिस तरह से मैंने स्लीव्स में डिज़ाइन किया है इसी तरह से मैंने प्लाज़ो में डिज़ाइन किया है। क्योंकि स्लीव्स में मैंने 2 लेस लगाई है, सीसा लेस, और प्लाज़ो में सिर्फ मैंने 1 लेस लगाई है। और देखना बनने के बाद कितना प्यारा सा हमारा सूट बनकर रेडी हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।